Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कुछ कीवर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स आप इनको कह सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते हो, कुछ टर्म्स कह सकते हो जिनके माध्यम से पेपर को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि यही इनके साथ एक कैच ये है कि वो डिस्क्लेमर वाली लाइन के सेम वर्ड नेगेटिवली भी काम में आ सकता है, कई बार ऐसा होता है, तो उस चीज को भी हम ध्यान में रख करके चलेंगे कि कैसे कोई वर्ड उल्टा पड़ सकता है, कि रट्टे नहीं लगाने हैं, उसको समझना है ना। और ये कई साल पहले हमने किए थे, अभी हम फिर से कर रहे हैं एक नए रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। बीच में मैंने इसको इसीलिए अवॉइड किया है, मैंने डिस्कशन करते हुए तो करती रहती हूँ बीच बीच में कि एक्टिव रखना है बच्चे को, ये करना है वो करना है, बट क्योंकि कई बार हम अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टर्म पे जाएंगे तो गड़बड़ होगी। तो सिर्फ टर्म पे नहीं जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है किस संदर्भ में पूछा है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आप इनको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हो। कंपैरेटिवली इजी बना देते हैं अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हैं तो ये शब्द आपके, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद पेडागॉजी में महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में अभी ज्यादा दिन है नहीं। मंडे आपकी मैराथन सेशन है, यानी 9 तारीख को शाम को 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। जो पिछले 100 क्वेश्चन हमने किए थे अभी 2-3 दिन पहले, उसका पीडीएफ आज रात को आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल 9,73,000 लोग जुड़े हुए हैं, या 74,000, मतलब किसी भी फेक चैनल से प्लीज मत जुड़िएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, या लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करके आप देखेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम लेट्स लर्न ही है, ये हैंडल है, तो किसी चैनल का नाम लेट्स लर्न स्क्वाड हो तो उस पर मत जुड़िएगा, और अगर आपको ऐसा मिलता है तो हम कंप्लेंट भी करेंगे, हमें बताइएगा। चलिए खैर, पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं, या पहले ही टर्म से शुरू करते हैं। एकदम नीटली समझने की कोशिश करेंगे। आप पोल में जवाब दे सकते हैं। अप्रोच डेवलप करनी है हमें कि इन टर्म्स को यूज कैसे करेंगे पेपर में, नहीं तो सेम टर्म, जैसे अपॉर्चुनिटी एक वर्ड है, यानी अवसर देना। अवसर देना कैसे नेगेटिव बन सकता है, मैं अभी आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी, ठीक है। तो समझते हैं कहानी क्या है। यहां पे जो पहला हमने, एक तरफ हमने नेगेटिव वर्ड्स को लिखा हुआ है जो रेड कलर से हैं ऑफ कोर्स, और दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव वर्ड्स कह लीजिए, या जो सकारात्मक माने जाते हैं उनको ग्रीन से, ठीक। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड ही है। तो पहला जो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर इसी को आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो ये एकदम नेगेटिव है। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हो, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट लिखा हो, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम लिखा हो, यानी मानकीकृत, चाहे आकलन हो, मानकीकृत चाहे आपका किसकी हम बात करें, इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन हो, निर्देशन हो, चाहे पाठ्यचर्या हो। बहुत माइन्यूट केसेस में ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट को ठीक माना जाए, बट बहुत रेयर केस है वो, अदरवाइज ये नेगेटिव ही चलेगा, ठीक। तो ये एक बात है, इसको हमको अवॉइड करना है, इसके साथ नहीं जाना है। इसका जस्ट ऑपोजिट है फ्लेक्सिबल या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है, ये बात मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं कि जब आप स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, वो अच्छी बात है। कौन किस घर से आता है, कोई गरीब है, अमीर है, किस जाति, किस समुदाय, किस भाषा को बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं। यूनिफॉर्म मतलब सेम है सबके लिए, वो जो यूनिफॉर्म स्कूल की होती है। लेकिन टीचिंग मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी होना इज नॉट द राइट थिंग, कि सबको आप वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते, सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना है। कुछ बच्चे होंगे जो मुश्किल लगती होंगी, उनको चीजें थोड़ा स्लो सीखते होंगे, उनके लिए अलग मेथड डिफिकल्टी का, दूसरे बच्चे जो जल्दी सीख जाते हैं उनके लिए अलग। तो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन, ना कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए। या फिर स्टैंडर्ड का मतलब भी ये सुनने में अच्छा लगता है कि मानकीकृत, बट स्टैंडर्डाइजेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विविधताएं, कि एक बच्चा है जो धीमे सीखता है, दूसरा बच्चा है जिसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तीसरा बच्चा कोई और भाषा बोलता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। जहां भी स्टैंडर्डाइजेशन या यूनिफॉर्मिटी की बात आ जाती है, वहां सबको हम एक ही रूप से देखते हैं, जबकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी, और क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन या यूनिफॉर्मिटी किस तरफ लेके जाती है हमें, ये लेके जाती है हमें रिजिडिटी की तरफ, जिसको हम कहते हैं ठोस होना, या जिसमें लचीलापन ना हो। हमें जाना है फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में, यानी विभेदी अनुदेशन में। क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे इस चीज को। क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट शुड बी द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स। क्योंकि बच्चे की क्लासरूम कैसी होगी, डाइवर्स होगी, यानी ऐसी कक्षा होगी जहां विविध शिक्षार्थी हैं, मल्टीपल तरह के बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा है जो एक भाषा बोलता है, दूसरा बच्चा है जो किसी अलग जाति समुदाय से आ सकता है, तीसरा बच्चा है जो वंचित समूह से भी आ रहा होगा। तो हर तरह के बच्चे हैं, डाइवर्सिटी है, विविधता है क्लास में, सब एक जैसे नहीं है। तो कौन सा मेथड या पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, बात वही है, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी मतलब शैक्षणिक रणनीति बेहतर होगी ऐसी क्लास में जहां विविधता वाले बच्चे हैं।
सारे बच्चे वैसे भी सेम नहीं होंगे। रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी आपको क्या करना है, उचित समावेशन करना है। एकोमोडेशन बहुत ही प्यारा शब्द है कि आपको एकोमोडेट कर लेना है, एक तरह से इंक्लूड कर लेना है या चेंज कर लेना है अपने मेथड में या स्ट्रेटजीज में। बात तो सही लग रही है। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, मानकीकृत मूल्यांकन, अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो एक ही मेथड से मूल्यांकन क्यों करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट क्यों करेंगे, नहीं करना है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, ये तो एक तो संदर्भीकरण बहुत जरूरी है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप जीवन से नहीं जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक टर्म है जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी लिखा होता तो सही है, ये लिखा है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी अनम्यता या फिर रिजिडिटी एक तरह से, यानी अप्रोच में या मेथड में कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो परिवर्तन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जहां हम देख रहे हैं, यानी विभेदी अनुदेशन के जैसी जरूरत हो, नीड के आधार पे आप इंस्ट्रक्शन या मेथड को चेंज करिए। यह है रीजनेबल एकोमोडेशन में, यानी उचित समावेशन हम हर बच्चे का कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी हो, उचित समावेशन या रीजनेबल एकोमोडेशन में क्या है, फ्लेक्सिबली आप, यानी लचीलापन है, आपके मेथड्स चेंज करते हैं आप आवश्यकता के अनुसार। तो ये एक बात हो गई, क्लियर है होपफुली ये बात। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत इंस्ट्रक्शन जो है, या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या असेसमेंट करिकुलम, इनको अवॉइड करके फ्लेक्सिबिलिटी या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, जहां डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के मेथड हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या कहता है भाई, हम 18-20 के करीब ये टर्म्स करेंगे और लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल बातें हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ओनली या फिर सेग्रीगेशन, जहां पे हमें ओनली ऑप्शन की तरफ लेकर के जाए, किसी एक ही तरफ झुका के रखा हुआ है पूरे क्वेश्चन को, पूरी बात को। ओनली या फिर सेग्रीगेशन, यानी ओनली में जनरली सेग्रीगेशन होता ही है, अलगाव होता ही है कि आप एक तरफ ले जाते हैं, कुछ बच्चों को अलग कर दिया है ना, या कुछ ही बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना क्लास में, वो गलत है। वहीं पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगा, इंक्लूसिविटी, यानी इंक्लूजन यानी समावेशन, हर बच्चे को आप समावेशित करके चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से आता हो, समुदाय से आता हो, पढ़ने में बहुत अच्छा गिफ्टेड हो, चाहे वो एवरेज हो, ठीक। अब क्या है यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देख लेते हैं। असर्शन है, यानी अभिकथन है आपका, जैसे पूछे जाते हैं, ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है। समावेशी शिक्षा से सिर्फ फायदा जो है स्पेशल बच्चों का होता है, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी किसी को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई आपकी ऑडिटरी प्रॉब्लम है, या चलने फिरने से संबंधित कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उन्हीं को फायदा होता है, नहीं। इंक्लूसिव का मतलब यह एजुकेशन फॉर ऑल, तो सिर्फ नहीं, यहां पे विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। ये जो ही लिखा हुआ है या ओनली लिखा हुआ है, क्लासरूम सबके लिए है, ओनली के लिए नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए है, ठीक। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ओनली अपने आप में ही नेगेटिव है। रीजन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इंपेयरमेंट। अगेन सेम बात कह दी इन्होंने कि जिन बच्चों को कोई भी एक दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, उन्हीं के लिए है, नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल है। इंक्लूसिविटी तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव ही है, तो बोथ फॉल्स हो जाएंगे यहां पे, सिंपल, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आगे बढ़ेंगे तो हमको समावेशन की तरफ जाना है, ना कि अलगाव की तरफ। इसी से एक और शब्द निकल के आता है, सोशल एक्सक्लूजन, जिसका जस्ट ऑपोजिट होगा इंक्लूजन, जो कि पॉजिटिव है। एक्सक्लूजन या अलग थलग करना, समाज से एक तरह से बहिष्कृत करना या अलग करना। एक ग्रुप आपने बच्चे का अलग बना दिया, वो बच्चे जो बहुत अच्छे हैं उनको अलग बिठा दिया, बाकी बच्चों को अलग बिठा दिया, ये काम हमें नहीं करना, ये नेगेटिव टर्म है। एक सोशल एक्सक्लूजन नहीं, इंक्लूजन चाहिए हमको, यानी ग्रुप में या बच्चे जितने भी क्लास में हैं उन सबको एक साथ लेकर के चलना है, समावेशन करना है, ना कि सेक्लूजन करना है या एक्सक्लूजन करना है। ये सारे वर्ड्स, सेग्रीगेशन हुआ, सोशल एक्सक्लूजन हुआ, ये आपका सेक्लूजन हुआ, ये नेगेटिव शब्द हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है, टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड टीचर्स शुड प्रैक्टिस, यानी अलग अलग जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, और बात हो रही है अलाभान्वित परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं बच्चे, यानी बच्चे जो हैं वो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, यानी वंचित हैं किसी भी आधार पे, हो सकता है समाज में उनको उस तरह से एक्सेप्टेंस ना मिली हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो, इस आधार पे समाज ने अलग रखा हो,